अच्छा बताइए, आप जो किनकी अनुकंपा से भक्तों को माता काली का, माता भगवती का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद से उसके सर पर हम हाथ रखते हैं। उनकी वो बाबा का नाम है प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में दो पंक्ति बताइए। आप बाबा हैं या भगत आप हैं या संत हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोछा प्रखंड में मेरी मौजूदगी है दोस्तों। यूं तो हमारा देश ऋषि मुनि की धरती है, यहाँ पे अनेकों चमत्कार, अनेकों आविष्कार होते रहते हैं। इसी संदर्भ में मेरी मौजूदगी है मुजफ्फरपुर के एक ऐसे भगत जी के पास में, जो भगत जी चमत्कारिक काम करते हैं और इनके पास मिलने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। भारत के कोने कोने से भक्त आते हैं। ये 5-7 वर्षों से जो है भगत का काम कर रहे हैं। बाद में इनकी पूरी जर्नी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भगत के बारे में जो आप वीडियो आप चल रहा है, जिसको शाम से देखिए पहले, और ये वही भगत है जो भगत मेरे सामने में मौजूद है। और इनकी कृति जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कार हो कैसे जाते हैं, कैसे मतलब दुखी यानी भक्त जो भी इनके दरबार में आते हैं वे कैसे चंगा होकर यहाँ से जाते हैं। हम जानेंगे भगत की पूरी जर्नी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मेरा भक्तों सबको जय माता दी। मैं बउआ भगत, बहुत अच्छे हैं। आशा करते हैं सारे भक्तजन खुशी रहें, आनंद रहें जी। और अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जैसे कि हो गया, शुभ नाम मेरा हरशंकर आचार्य हो गया। जी जी। और जैसे कि पूरा प्रसिद्ध है, जैसे नाम से मतलब पूरा बिहार में प्रसिद्ध है, मेरा नाम बउआ भगत से प्रसिद्ध है। बउआ भगत से नाम से आप प्रसिद्ध है। जी, जी। यह बताइए, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप दरबार लगाते कब से हैं? दरबार मैक्सिमम वही 7 साल से हम दरबार लगाते हैं। बहुत दूर दूर से आदमी सब आते हैं यहाँ पर दिखवाने के लिए। 5-7 साल से हम दरबार लगाते हैं। अच्छा, 5 साल से दरबार लगाते आप क्यों यहाँ पर है? दरबार लगाते हैं जिस कारण जो बहुत भक्तजन बहुत दुखी हो गए हैं, डॉक्टर लोग से बहुत परेशान हो चुके हैं, बड़ा उब गए हुए हैं, जिस कारण यहाँ पर आते हैं भक्तजन, तो उनको निवारण होता है, दुख संकट से उनको मुक्ति होता है। मतलब 5-7 वर्षों से आप दरबार लगाते आ रहे हैं। 5-7 वर्षों में कहाँ कहाँ से भक्त आपके पास आए हुए हैं? भक्तजन पूरा बिहार से आते हैं, मतलब बिहार के कोने कोने से, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, महुआ, इस सब जगह से आते हैं। नेपाल, गुवाहाटी, दिल्ली, इस सब जगह से भक्त लोग आते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से, भारत के सभी राज्यों से आते हैं। पड़ोसी देश नेपाल से भी आते हैं। नेपाल से भी आते हैं। अच्छा, ये 5-7 साल से आप भक्त मतलब दरबार लगाते आ रहे हैं। 5-7 वर्षों में कोई ऐसा कोई दिन जिसमें आप जो है क्रिटिकल भक्त को देखे होंगे या उनकी समस्या को जाने होंगे, उसका दृष्टांत पेश कीजिए, क्या वो हुआ होगा? जी जी, बिल्कुल एकदम ठीक हुआ है। और इतवार मंगल को दरबार लगता है। इतवार और मंगलवार को दरबार लगता है, तो बहुत सारे भक्तजन आते हैं, तो उनका सब चीज जो समस्या होता है वो सबसे निवारण होता है। हाँ, जैसे कि मतलब कोई आदमी का मतलब जैसे कि हो गया मियादी बुखार हो गया, उस सारे जने से मतलब यहाँ पर मुक्ति होता है, सारे जगह का मतलब कोई भी समस्या वहाँ निवारण यहाँ पे होता है, किसी भी तरह की समस्या हो। अच्छा बताइए, आप जो किनकी अनुकंपा से भक्तों को देखते हैं? जी, मैं माता भगवती का सेवक हूँ और बाबा भैया का भक्त हूँ। माता का आशीर्वाद से मैं सारे भक्तजनों को देखता हूँ और बाबा भैया का भक्त हूँ, जो कि मैं बाबा भैया का पूजा कराता हूँ। सारे भक्तजन के दरवाजे पर जाके पूजा होता है, जो हम पूजा कराते हैं। और माता रानी का सेवक है, उनका आशीर्वाद से हम सारे भक्तजन को देखभाल करते हैं। जितना काल संकट होता है, जितना इर्द गिर्द काला जादू तंत्र विद्या से इर्द गिर्द जो सेवक होते हैं, उन सबको मैं निवारण करता हूँ माता का आशीर्वाद से। यानी कि माता काली का आप पे साया है। माता काली का, माता भगवती का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो उन्हीं माता का आशीर्वाद से सारे भक्तजन को हम देखते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, आप लिखे हैं बाबा भूइया के भक्त, बाबा भूइया के आप भक्त कहे जाते हैं? बाबा भूइया के भक्त हैं हम जैसे कि हम बचपन से ही भगत हैं। जो मैक्सिमम आयु में 5-7 साल की उम्र में हम भक्त माता का आशीर्वाद, बाबा भूइया का आशीर्वाद, मतलब वो मेरे ऊपर साया रूप में आ गए और तब से हम भक्त हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद हम दरबार लगाना चालू किए और चालू किए तो भक्तजन बहुत अच्छे भाव से आते हैं दरबार में और सारे जने ठीक होके जाते हैं। क्या बचपन से आप भगत बनने के लिए ही है? नहीं, भगत बनने हम तो पहले पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन एकदम से माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना और माता ऊपर से मतलब स्वप्न रूप में दिखाई दिए मुझको और बोले, बेटा जाओ भक्ति में, जो भी दुखिया तुम्हारे दरवाजे पर ऊपर आए, तुम्हारे स्थान पर आए, उनको गुहार करना है, सबको लेकर चलना। स्वप्न आपको दिए थे? माता हमको कब की बात है?
मैक्सिमम वही 7 साल की आयु में मुझे माता का जब स्वप्न, आप 7 वर्ष के थे जी, जी, तभी? 7 वर्ष की आयु में हम जब थे, तभी हम्म। माता ने मुझको कुछ सपने में बताया कि से बेटा तुमको बालक से जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, जितना भी दुखी आएगा, सबको तुमको काल संकट उनके सर पर हाथ रख देना है और जितना काल संकट होगा तुमको उसको गुहार करना है। तो जो सारे श्रद्धापूर्वक भक्तु लोग आते हैं विश्वास लेके, वही एकदम बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। जितना काल संकट है सब माता अपने दरबार में रखते हैं और दुखिया लोग खुशी मन से जाते हैं यहाँ से। चलिए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी, ऐसे तो हम ज़्यादा तक पढ़ाई तो नहीं किए हैं, लेकिन मैट्रिक मैट्रिक किए जी, हुए हैं। मैट्रिक हम किए लेकिन हुए हैं। अगर आप चाहते तो पढ़ाई लिखाई करके आप युवा हैं, कुछ अलग कर सकते जी, थे, जी, बढ़िया बिल्कुल। कर सकते थे, लेकिन भगत में ही क्यों आना पड़ा जी, आपको? बिल्कुल, बिल्कुल हम कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन माता का यही कृपा, उनका आशीर्वाद जो आप मतलब कहावत तो एक सुने होंगे कि एक माता के ऊपर वाला की कृपा से एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो वैसा ही उनका कृपा समझिए और उन्हीं के कृपा से मतलब हम सोचे कुछ और, लेकिन उनका जो कृपा हुआ तो हम माता के आशीर्वाद में उनका भक्ति लाइन में जुड़ गए और उन्हीं का कृपा से आजकल। अच्छा, आपके जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आ गया? कब ऐसे भक्त को आप ठीक किए, तो आपको लगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं? कब ऐसे अनुमान हुआ आपको? जी, एक बार जब मैक्सिमम वही 4 साल पहले की बात होगा, जब एक मतलब 20-22 साल की उम्र में एक मतलब नौजवान पूरा एकदम अधमरा समझिए, पूरा डॉक्टर उसको रेफर, मतलब पूरा एकदम दिल्ली एम्स रेफर, और वो मेरे दरबारे पर आया। दरबार पर आने के बाद पूरा घर परिवार के लोग बिलखते बिलखते रोने लगा और बोला बाबा आप इसको किसी भी तरह के कुछ करके इसको ठीक कीजिए। बस माता का आशीर्वाद से उसके सर पर हम हाथ रखे और कुछ दल फूल दिए, उन्हीं के आशीर्वाद से बालक ठीक हो गया। तब से मन में आशा जग गया किसी नहीं, माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और इतना दुखिया लोग आया, दुखी से आया और माता का आशीर्वाद से वो ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। अभी भी कॉल फोन करता है, बात करता है सेवक, और हमेशा मेरे यानी लिए कि जो बेसिक एम्स रहता है। में रिटर थे वो ठीक हो गया जी, आपके जी, दरबार जी, में, जी, उस मेरे मनोबल दरबार आपको बढ़ते जी, गया? बढ़ते गया, दरबार में आने के बाद बढ़ते गया। बढ़ते गए। चलिए, आप बाबा भूइया के भक्त हैं, तो बाबा भूइया के बारे में कुछ बताइए कि बाबा भूइया थे कौन वो? बाबा भैया जैसे कि ये समझिए माता गहिल का सेवक थे। ये माता गहिल जो है सो माता भगवती और माता काली जिसको समझिए, उन्हीं का अंश है माता गहिल, और गहिल का ही सेवक थे बाबा भूइया। बाबा भूइया को सुनते हैं लोक देवता भी कहा जी, जाता जी, है। देवता है वो, कलयुग का देवता है वो, पूरा उनको सेवा सत्कार बिहार में बहुत प्रसिद्ध देवता है, उनको बहुत सारे भक्तजन पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक भक्ति लाइन में उनका पूजा करते हैं और सारा तरीका से वो बाबा भैया मन के मनोकामना पूरा करते हैं। जैसे कि किसी को धन संपत्ति का कमी हो, मतलब दर्द दुश्मन लगा हो, जिसके ऊपर काल संकट हो, काला जादू से परेशानी हो, मालिक का गुहार लगाता है, अर्जी लगाता है, तो बाबा भैया सही मन से उनका निवारण करते हैं। निवारण करता है। जी, जी। अच्छा, 5-7 साल से दरबार लगा रहे हैं मान के चलिए, तो 5-7 साल में यहाँ पे सुनते हैं कि जितने भी समस्याएं हैं सबको आप देख लेते हैं। जी। जब हर समस्या को आप देख ही लेंगे तो फिर डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे, सो जी, बताइए। जी, बिल्कुल सही जवाब आप सही सवाल पूछे आप। जैसे कि जितना लोग दरबार में आते हैं, वो डॉक्टर से के पास से ही मेरे पास आते हैं। डॉक्टर के पास से ही से ही आते आते हैं, जो पूरा एकदम व्याकुल हो गया है, जब थाक हार गया है, जब डॉक्टर को मेरे ऊपर दवाई सुइया का जस नहीं लग रहा है, तब जाके दरबार में आते हैं, एकदम श्रद्धापूर्वक विश्वास लेके आते हैं। जब पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरे ऊपर डॉक्टर के ऊपर मेरे कोई दवाई सुइया का जस नहीं लगेगा, तब जाके डॉक्टर के ही पास से दरबार में आते हैं और दरबार में आने के बाद एकदम बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। माता का आशीर्वाद से एकदम एकदम बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। तो यहाँ दरबार आपको लगता है रविवार को और मंगलवार को रखता है, सप्ताह में 2 दिन लगाते हैं दरबार सप्ताह आप? में 2 दिन दरबार लगाते हैं। और ऐसे जैसे कि अभी हम जब माता का पूजा करके, बाबा भैया का पूजा करके फ्री होते, तो अन्यथा कोई दिन भी हो, अगर कोई सेवक आ गया तो उसको अनादर करके हम दूरा पर से सेवक लोग आता है तो उनको देख के ही जाने देते हैं। ऐसे पूजा में रहते हैं तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब पूजा पर से फ्री होते हैं तो माता का आशीर्वाद से यहाँ पर बिल्कुल देखते हैं और समय भी देते हैं। सुनते हैं आप गिरी पूजा भी करने घर घर जाते हैं जी, जी, कभी जी, गिरी पूजा भी करने जाते हैं। जैसे कि घर में जैसे कि कोई अगर सेवक लोग मान दिया किसी बाबा भैया का मुझको भगत जी पूजा करवाना है, तो सेवक आते हैं, उसके बाद समय मुहूर्त निकाल के उनका पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद हम फिर से दरबार पे आते हैं, दरबार लगाते हैं अपना। मतलब जो बाबा भैया के भक्त हैं उन्हीं के घर पे जाते हैं पूजा करने की कि नहीं, पूरा मतलब हम सारे जने के, मतलब जितना यहाँ पे बिहार में सारे जन हैं, सबके दूरा पे हम जाते हैं। ये नहीं बात है कुल देवता हो, कोई भी कुल देवता हो, सारे जने के हम दूरा पे जाते हैं, उनके दरवाजे पर जाते हैं, उनका पूजा करते हैं विधि विधान से, और उसके बाद दरबार पे आते हैं। दरबार पे आने के बाद सारे भक्तजनों को देखभाल करते हैं।
बिल्कुल। तो 5-7 साल से आप दरबार लगाते हैं, दरबार का चल भी रहा है, तो दरबार का नाम क्या है, आपके दरबार का नाम? जी, दरबार का नाम बाबा भूइयाँ दरबार हो गया और मतलब बाबा भूइयाँ के दरबार से विख्यात है पूरा बिहार में। और बिहार के हर एक कोने-कोने से जिले से आते हैं बाबा भूइयाँ के दरबार में, यहाँ अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने के बाद सारा समस्या का निदान होता है। अच्छा, ये 5-7 साल के दरमियान में कोई ऐसा कारण बताइए जिस दिन आपको भक्त ये कहा हो कि बाबा आज आपकी कृपा से हम जो है ना चंगा हो गए, पूरा खुश हो गए हैं और जितनी मेरी समस्याएं थी सब सही हो गया है। कोई कितने ऐसे भक्त कहे होंगे आपको 5-7 साल में? जी, बहुत सारे जन हैं, हम बता नहीं सकते, जितना है जो बता नहीं सकते हैं, इतना है जो बता नहीं सकते, कितना है जैसे कि समझिए मुखिया लोग हो गया, भक्त लोग से बाबा इस बार जीत गए तो आपके दरबार में आएँगे, सब श्रद्धापूर्वक अर्जी लगाता है। माता रानी, बाबा भैया उनका सेवक ज़रूर सही मन से स्वीकार करते हैं। आपके दरबार में जो भी भक्त आते हैं उनकी आप जो है मनोवृत्ति को जान करके समझ जाते हैं कि क्या समस्या है? यहाँ कहना नहीं पड़ता है। कहना पड़ता है। जैसे कि अगर आप एक बार स्थान में दरबार में एक बार अर्जी लगा दिए, अर्जी लगाने के बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा हम किस कारण आए, यहाँ पर आए हैं, कैसे आए हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल हम बताएंगे आप किस कारण से आए हैं, क्या समस्या है, सारा हम बताएंगे। भगत जब जी आप मन की बात जान जाते हैं तो देश में इतने जो कांड हो जाते हैं, बड़े-बड़े घटनाएं हो जाते हैं, उनसे आगाह क्यों नहीं सरकारों को आप लोग करते हैं? जी, आप जैसे कि बड़ी सवाल बहुत दूर से बात बोले। जैसे कि अगर जान जाते, आप कोई समस्या जैसे कि अगर वो आदमी जैसे कि आग जाए, दरबार में एक बार अर्जी लगा देवे, अर्जी लगाने के बाद हम सारा समस्या जान जाएँगे। अगर कोई अर्जी ही नहीं लगाएगा, कोई दरबार में आएगा ही नहीं तो हम नहीं जान पाएँगे। मतलब आपके दरबार में जो अर्जी लगाएंगे आप उन्हीं की अर्जी को स्वीकार करेंगे? जी, जी। ऐसा कोई बात नहीं है कि से हाँ, हम सारे मतलब घटना क्यों होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मालिक का आशीर्वाद से कुछ भी होता है, उनको कोई रोक नहीं सकता है और जो दरबार में सही मन से आएगा, वो हम सही मन से एकदम स्वीकार करते हैं, सुनते हैं बाबा भैया, एकदम आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों जो है काफी वायरल चल रहे हैं बागेश्वर बाबा, जो कि काफी वर्षों से वायरल चल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, वो तो अभी प्रसिद्ध हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा, पूरा भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। क्योंकि जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है उनके स्टेटमेंट से, उनके बात को लेकर के। आप उनके बारे में किस नजर से उनको देखते हैं? जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत सिद्धिदायक, मतलब सिद्धिपीठ उनके ऊपर माता का आशीर्वाद है। वो माता का आशीर्वाद है, वो माता का आशीर्वाद से चलते हैं और जैसे कि उनको कोई ऐसे घटना हो, उनके पर्ची हो, उनको आगाह पता हो जाता है। लेकिन मेरे दरबार में आने से पहले उनको कहना नहीं पता, वो पर्चा निकालते हैं। हाँ। पर्चा लिखाने के बाद उन्हीं का जवाब उन्हीं के ऊपर बैठा देते हैं। आप उन्हीं जैसे कि पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हाँ तुम ऐसे आया वैसे आया है, लेकिन हम वैसा नहीं, हमारे दरबार में वैसा नहीं होता है। आप बिल्कुल शांत होइए, एक बार अर्जी लगाइए और भगत जी हम बताएंगे आपको क्या है, कैसे हुआ है आपके साथ, यहाँ कहना नहीं पड़ता है। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी वो भी दरबार लगाते हैं, उनका तो बहुत बड़ा आश्रम भी चलता है ना? हरि गोपाल करके नाम के उसका चलता है, कुछ चलता है, उनके बारे में क्या कहना आपका है? जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया माता का सेवक है, वो भी कृष्ण भगवान का सेवक है। पूरा उनके गौरी गोपाल नाम से, गौरी गोपाल से विख्यात है। जी, जी, बहुत अच्छे हैं और उनका गौरी गोपाल का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है और वो भी अच्छे भारत का मतलब नाम रोशन करने, हिंदुत्व को जगाने की काम कर रहे हैं। चलिए, एक बाबा और है जिनके बारे में तो आप जानती ही होंगी, वो बाबा का नाम है प्रेमानंद जी महाराज। उनके बारे में 2 पंक्ति बताइए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो भारत के लिए, सारे भगवान के लिए वो गुरु हैं और गुरु से भी बड़ा है, वो भगवान के रूप में है, वो एक धरती पे जन्मे हुए हैं। उनके बारे में तो जितना बोले कम ही है, उनके बारे में जितना भी बोले कम ही है। चलिए, ये तीनों बाबा के बारे में बोले जितना बोले कम ही है, लेकिन कुछ और ऐसे बाबा हैं जो हमारे देश को, सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर लेते, जो बाबा वायरल हो जाते हैं, चमक जाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, राम रहीम, आसाराम बापू, इनके बारे में क्या कहेंगे? आसाराम जैसे कि हो गया, जैसे कि राम रहीम हो गया, आज देख लीजिए कहाँ पर है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पावेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पावेगा। तो आज देख लीजिए कहाँ पर है, पूरा स्थगित है, पूरा मीडिया वाला, पूरा सरकार उसके पीछे पर तो मानते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म पे धब्बा तो लगा देते हैं वो। जी, बिल्कुल लगा दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किए तो उनको देख लीजिए आज कहाँ पर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उनको, अगर किए तो आज देखिए कैसे भुगत रहे हैं, आज जेल की रोटी खा रहे हैं। बिल्कुल आज जेल की रोटी खा रहे हैं। आज ऐसा नौबत आ गया हुआ है कि एक भी आदमी उसको पूछ नहीं रहा, जहां तक होता है गाली देके ही उनको आवाहन करते हैं, गाली ही देके मतलब उनको कुछ राय विचार देते हैं। चलिए, संतों का काम क्या होना चाहिए, मुख्य काम क्या होना चाहिए? संतों का काम होना चाहिए, संत होना चाहिए, उनका मन एकदम बिल्कुल शांत होना चाहिए और संत होना चाहिए। कोई भी दरबार में आए, कोई भी भक्ति पूर्वक से आए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। कितना भी कुछ काल संकट हो, कितना भी व्याकुल मन हो, मन को एकदम शांत होना चाहिए, भक्तजनों को आशीर्वाद। आप बाबा हैं या भगत आप हैं या संत हैं? जी, हम
परिवार को लेकर चलने वाले, घर गृहस्थी को लेकर चलने वाले मेरे माता है, पिता है। और कहा गया है वेद पुराण में, जो घर के बड़ा से बड़ा देवी देवता से, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो माता पिता हमारे हैं, हम सब चीज़ को लेकर चलते हैं, घर परिवार को लेकर चलते हैं। और ना हम संत हैं और ना कोई हम भक्त हैं, हम माता का सेवक हैं। माता के सेवक जी जी, माता का हम सेवक है और बाबा भैया का भक्त है, उनका पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा कराते हैं, बस। चलिए, आपके दरबार में जो भी भक्त आएंगे रविवार को, मंगलवार को, तो अर्जी में क्या लेके आना पड़ेगा उसको? अर्जी में कुछ नहीं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा। यहाँ पर ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है, सिर्फ आप अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, और यहाँ पर ना कुछ लगता है, सिर्फ धूप अगरबत्ती, अर्जी लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, और जो भी है पान फूल कसैली चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद आइए भगत जी के सामने बैठ जाइए, और बैठने के बाद भगत जी आपको बताएंगे क्या है, क्या समस्या से आप आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कारण है, किस कारण से आप कितने दिनों से परेशान है, सारा चीज मन में जो आशा लेके आए होंगे, जो सोच विचार के बैठेंगे भगत जी के पास, वो भगत जी बताएंगे, हम बताएंगे आपको। तो दरबार में यहाँ आने का जगह यहाँ पे क्या है? जगह पर आने के बाद ये मुजफ्फरपुर जिला है, बिहार का प्रसिद्ध जिला मुजफ्फरपुर जिला। जी जी। और मुजफ्फरपुर जिला में बोचहां प्रखंड पड़ता है। बोचहां प्रखंड में हुसैनपुर गांव, इतबारपुर चौक पड़ता है, इतबारपुर चौक से दक्षिण हुसैनपुर गांव पड़ता है। हुसैनपुर गांव में 5 नंबर वार्ड में ये दरबार लगता है। दरबार जो कि बाबा भुइयां बउआ भगत जी के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। जी जी, प्रसिद्ध है। और ये इतबार और मंगलवार को दरबार लगता है। बाद में जो भक्त हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, अगर दूर दराज से वो आपके दरबार में आएंगे, उसको रात हो जाएगा, यहाँ रहने की व्यवस्था ये सब? जी जी, बिल्कुल है, एकदम माता का आशीर्वाद से सारा चीज, उनके अनुकंपा से सारा चीज व्यवस्था है। तो तमाम भक्त लोग देख रहे हैं, तमाम पब्लिक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर को? संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल सहइए मत। अगर आप लोग को लगता है मेरे ऊपर ऐसा कोई तंत्र विद्या है, कोई काला जादू, हम लोग परेशान हो चुके हैं, तो एक बार दरबार में आइए। दरबार में आने के बाद एक बार अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने के बाद सारा जितना काल संकट होगा, जितना काला जादू से परेशान होगा, जितना जैसे कि हो गया, जैसे कि काला जादू आप पे दर दुश्मन लग गया होगा, कोई आगे बढ़ नहीं पाता होगा, लक्ष्मी जी आपके घर में निवास नहीं करता होगा, वो सारे समस्या का यहाँ पर निदान होता है। आप लोग एक बार दरबार में आइए और जितना समस्या है, समस्या को समाधान माता रानी की कृपा से हम बउआ भगत जी सारा कल्याण करेंगे। तो ये थे मेरे साथ बउआ भगत जी, जिनके बारे में आपने जानने का प्रयास किया, जो कि विगत 5-7 वर्षों से दरबार लगाते आ रहे हैं। इनके दरबार में देश के कोने कोने से हर भक्त लोग आते हैं, बिहार के तमाम जिले से भक्त लोग आते हैं, और ये जो है मतलब बाबा भुइयां के आशीर्वाद से भक्तों को देखते हैं। बाद में कि बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।